है जब पेशेंट्स जो होते हैं ना उनके ट्रीटमेंट के हवाले से एक खौफ पाया जाता है कि पता नहीं हमें लॉकअप में रखा जाएगा, हमें कहीं जो है वो जंजीरों से बांधा जाएगा या हमारा जो है वो पेनफुल ट्रीटमेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट किए कि पेशेंट जो है। अच्छा, ये एक पेशेंट के लिए रूम है? जी जी बिल्कुल, ये अच्छा। एक पेशेंट के लिए रूम है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर का बेडरूम होता है। नहीं, घर के बेडरूम से ज्यादा अच्छा है ये तो। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के पास तो ऐसा बेडरूम नहीं है। मसाज सेंटर भी है, जी जी बिल्कुल, टीवी भी है, एसी भी है, सब चीजें हैं। पेशेंट जब आते हैं तो उनकी वो कंडीशन ऐसी होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो चल पा रहे हैं, ना वो खा पा रहे हैं, ना उनकी एपिटाइट है, ना उनकी स्लीप डिस्टर्ब है, उनका मूड डिस्टर्ब है। समटाइम्स तो कुछ ऐसे इंजेक्शन के पेशेंट होते हैं कि उनके इतने स्वेयर वुंड्स होती है कि फैमिली को लगता है कोई होप ही नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली कनाडा, यूके, अमेरिका, बहुत सारे पेशेंट हमने ट्रीट किए हैं। और आपने कहा कि क्यों पेशेंट आते हैं, ऑब्वियसली सक्सेसफुल होते हैं और रेफरेंस होते हैं। नफसियाती बीमारियाँ जो होती हैं उसके पेशेंट आते हैं, OCD है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और कोई बिहेवियरल इशू है। इवन कि मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि नॉन केमिकल एडिक्शन आपने देखा कि आजकल कितनी ज़्यादा है। इंटरनेट की एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, ये भी एडिक्शन में आता है। नशा बहुत सी जिंदगियां तबाह कर देता है, घर उजाड़ देता है। और ऐसे में एक वक्त आता है कि जब नशे के मरीज़ को रिहेबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मगर हमारे पाकिस्तान में एक तो हुकूमती सतह पर ऐसे कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है जहाँ पर उनकी मुकम्मल निगहदाश्त हो सके। और इसी तरीके से जो प्राइवेट भी काम करते हैं वो इस तरीके से उनकी टेक केयर करते हैं कि वो मरीज़ कम अपने आप को कैदी ज़्यादा समझता है। आज हम कराची से खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद आए आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर। द न्यू लाइफ के नाम से ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और इसकी खास बात क्या है, आज इधर अंदर चल के आपको बताते हैं। अच्छा, एक आलीशान बंगला है, लग्जरी बंगला आपको नज़र आ रहा है। और यहीं पर तमाम जो मरीज़ हैं उनकी टेक केयर की जाती है। अच्छा, पहले रूम में आए और माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से ये बिल्कुल डाइनिंग देख रहे हैं ज़बरदस्त बंगले की। यहीं पर जो मरीज़ है वो खाना खाते हैं और घर जैसा वाकई माहौल मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये तो माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का, अल्लाह का शुक्र। हम कराची से खुसूसी तौर पर आए और वाकई जो आपने कहा था ना कि घर जैसा माहौल मिलेगा, वैसी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो वाकई बंगले के अंदर शुरू में तो हमने देख लिया है जी। तो ये बताएं कि किस नाम से आप काम कर रहे हैं और इस्लामाबाद में किस जगह पर आपके मरकज़ हैं? द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर जो है वो पिछले 10 साल से जो है इस फील्ड में काम कर रहा है। हमारा जो इदारा है वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। और जैसे आपने कहा कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो आप देखें कि हर साल जो है तकरीबन 40,000 जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और हमें ये लगता है कि अब इसकी ज़रूरत मज़ीद बढ़ गई है ताकि जो है वो बर वक्त इन लोगों का इलाज किया जा सके और ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ अपनी स्टार्ट कर सके। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया है। वाह, ज़बरदस्त, अच्छा काम कर दिया। यहाँ पर वो मरीज सारा खाना खाते हैं? जी जी बिल्कुल। तो जरा आप हमें जरा होम टूर कराएंगे कि किस तरह के मरीज रहते हैं आप लोगों के पास? जी बिल्कुल। क्योंकि होता ये है कि जितने भी हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर है ना, वहाँ पर जो मरीज है वो कैदी फील करता है, तो आपके यहाँ वो आज़ाद फील करता होगा? बिल्कुल आज़ाद फील करता होगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर जैसा माहौल है। और आपको पता है जब पेशेंट्स जो होते हैं ना उनके ट्रीटमेंट के हवाले से एक खौफ पाया जाता है कि पता नहीं हमें लॉकअप में रखा जाएगा, हमें कहीं जो है वो जंजीरों से बांधा जाएगा या हमारा जो है वो पेनफुल ट्रीटमेंट होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमने जो है वो इस तरह का अरेंजमेंट किए कि पेशेंट जो है। अच्छा, ये एक पेशेंट के लिए रूम है? जी जी बिल्कुल, ये अच्छा। एक पेशेंट के लिए रूम है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर का बेडरूम होता है। नहीं, घर के बेडरूम से ज्यादा अच्छा है ये तो। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद के पास तो ऐसा बेडरूम नहीं है। मसाज सेंटर भी है, जी जी बिल्कुल, टीवी भी है, एसी भी है, सब चीजें हैं। और दूसरी बात कि अभी आपको यहाँ पर मरीज इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा कि प्राइवेसी की वजह से उन्होंने मना कर दिया है। तमाम मरीज जहाँ पर बैठते हैं, जो कॉमन रूम है वहाँ पर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट हो सके। तो बेहतरीन है, यानी आरामदेह उसको जगह मिलती है, प्राइवेसी मिलती है और उसका टेक केयर किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? ज़बरदस्त खाना मिलता है? बिल्कुल, खाना मिलता है ज़बरदस्त किस्म का। आप देख सकते हैं मसाज की सहूलत मौजूद है, एक्सरसाइज है, जिम है और बाहर वॉक करने के लिए जो है वो लोन है, वहाँ पे वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। और ये कॉमन रूम आ गया? जी बिल्कुल, ये कॉमन रूम है। फिटनेस का भी ख्याल है। और ये अच्छा, यहाँ मैच भी चल रहा है? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, हाँ ज़बरदस्त।
ये तो मतलब आपने बिल्कुल बंगले कोठियों वाला माहौल दिया हुआ है कि साथ में फिश एक्वेरियम भी है, यहाँ पर वो सारे आकर बैठते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो मैच भी देख सकते हैं, बिल्कुल मैच भी दे सकते हैं, और मैच भी दे सकते हैं, जो वो चाहे वो देख सकते हैं, चाहे वो देख सकते हैं, और आज़ादी के साथ बिल्कुल बैठते हैं यहाँ पर, बिल्कुल आज़ादी के साथ बैठ बेहतरीन। सकते हैं। मैंने ये फैसिलिटीज तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अच्छे से रेस्टोरेंट ना होटल में आ गए हैं आप ना 5 स्टार के अंदर, कि आपने रूम बुक कराया, आप किसी लॉबी में आके बैठे हैं, ये वही माहौल है ना। ऐसे में ना ये तो जबरदस्त आप बता रही हैं कि क्या फैसिलिटीज़ है, मगर कौन कौन से मरीज आते हैं, उनका इलाज किस तरीके से होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? यहाँ पर मल्टीपल डिसऑर्डर्स के साथ जितनी भी जहनी बीमारियाँ होती हैं वो पेशेंट्स आते हैं, जिसमें ड्रग एडिक्शन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तकरीबन ऑल किस्म की जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उसके साथ लोग आते हैं। अब दौरानिये की बात है, ये डिपेंड करता है कम से कम 45 दिन से लेकर 3 मंथ्स 4 मंथ्स, वो अब पेशेंट की कंडीशन है, कितनी जल्दी उसकी रिकवरी होती है, उस पर डिपेंड करता है। उसकी विल भी है, और उसकी विल पावर भी है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें, तो वो फिर बाद में पता चलता है कि इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। दूसरी जो चीज़ है कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, जो है हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, हमारे नफ्सियात होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं, आलमदीन होते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है। तो ये कंप्लीट जो है कम्प्रीहेंसिव प्रोफेशनल की टीम इनको लेकर चलती है। एक रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए इतने कुछ डॉक्टर्स होने चाहिए, टीम होनी चाहिए, डेफिनेटली जरूरी है। हम समझ रहा था मैं भी इस वीडियो से पहले कि एक साइकेट्रिक बहुत होता है, लेकिन आप कह रहे नहीं, इसके अलावा भी 4 मजीद डॉक्टर आपको चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, और बाकी टीम तो उनकी अलग ही है, बाकी टीम अलग है। तो इस तरीके से मरीज आते हैं, उनको मुख्तलिफ सेशन होते रहते हैं, उनके सेशंस भी होते रहते हैं, इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस होते हैं। इसके अलावा उनकी जो है वो इस्लामिक क्लासेस होती हैं, जिम की क्लासेस होती हैं, और जैसे प्ले एक्टिविटीज हैं, गेम्स होती हैं, बिजी रखते हैं, हम सीखते भी रहे, बिजी भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिजी रखते हैं। चलें, ये तो रूम देख लिया, अब अगर आप जिम अपना दिखा दें किस तरह से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आप आ जाए। ये आपका जिम सेशन और एक्टिविटी एरिया शुरू होता है, स्पोर्ट्स एरिया, जिम एरिया जी बिल्कुल। ये टेबल टेनिस आ गई, जबरदस्त टेबल टेनिस, यस, और ये आ गई सारी फिटनेस के हवाले से, वाह बेहतरीन। आप रनिंग मशीन भी है, इसी तरह सारी वेट लिफ्टिंग वगैरह सारी प्रॉपर फैसिलिटीज देते हैं जी बिल्कुल। हमने ट्राई किया कि हम प्रॉपर जो है वो जिम फैसिलिटी प्रोवाइड करें। एंड आपको पता है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, उससे आपका डोपामिन जो है वो इंक्रीज़ होता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कम होता है, तो इससे रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। तो इनकी डेली रूटीन किस तरीके से, किस तरह से उनकी टेक केयर करते हैं, क्या दिन शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या काम करवाते हैं? इनका बड़ा ही स्ट्रक्चर किस्म का हम जो है वो एक पूरे दिन का स्केड्यूल बनाते हैं, जिसमें सुबह सबसे पहले फजर की नमाज होती है, फिर उनके बाद ब्रेकफास्ट होता है, फिर मेडिकेशन होती है, डॉक्टर साहब का राउंड होता है, उनके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, देन उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट क्लासेस लेते हैं, कारी साहब क्लास लेते हैं, इस्लामिक लेक्चर होता है उनका, फिर उनके इंडिविजुअल सेशंस होते हैं, साथ में फिर जिम का टाइम होता है, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स होती हैं, फिर टीवी टाइम होता है, शाम का खाना होता है, उसके बाद जो है इस साथ में 5 टाइम की नमाज भी चल रही होती है, और फिर हम कोशिश करते हैं कि 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं एंड 10 बजे जो है वो सो जाते हैं। प्रॉपर पंक्चुअल जिंदगी और ऐसी सहूलत तो मैंने किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में देखी नहीं आई पाकिस्तान के अंदर, तो आप सक्सेस रेट अच्छा होगा आपका डेफिनेटली। और दुनिया भर से भी लोग रब्ता करते होंगे, पाकिस्तान से ही करते हैं? नहीं, दुनिया भर से हमारे पास पेशेंट आते हैं, स्पेशली कनाडा, यूके, अमेरिका, बहुत सारे पेशेंट हमने ट्रीट किए हैं। और आपने कहा कि क्यों पेशेंट आते हैं, ऑब्वियसली सक्सेसफुल होते हैं और रेफरेंस होते हैं, यहाँ से कोई ठीक होके जाता है पेशेंट तो वहाँ जाके वो बताते हैं कि पाकिस्तान में इदारा है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। आपको वो सब चीज़ें जो आपको बाहर कंट्री में मिलती हैं, या आपको लगता है कि एक ऐसा लग्जरी ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, या एक जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो हम वो उस स्टैंडर्ड्स को मीट करता है हमारा इदारा। इस वजह से जो है पेशेंट हमारे पास आते हैं। कौन कौन से मरीज आप लोग टेक केयर करते हैं, चाहे वो ड्रग्स के हों, इसके अलावा और कौन कौन से मरीज होते हैं आपके पास आते हैं? हमारे पास तमाम किस्म के नफ्सियाती बीमारियां जो होती हैं उसके पेशेंट आते हैं। ओसीडी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, और कोई बिहेवियरल इशू है। इवन कि मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि नॉन केमिकल एडिक्शन आपने देखा कि आजकल कितनी ज़्यादा है, इंटरनेट की एडिक्शन है, गेमिंग एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, ये भी एडिक्शन में आता है। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके पास केमिकल एडिक्शन तो नहीं है, बट वो इन जिसको आप कह सकते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन है, या जो नॉन केमिकल, बिल्कुल इनके पेशेंट भी आते हैं हमारे पास। जी ओके, बताइए, आप बड़े अलार्मिंग बात बता रही हैं कि इस तरीके से कि सिर्फ नशा ही नहीं है, दूसरी चीज़ों की भी आपका एडिक्ट होते जा रहे हैं। ये अब इसको प्रॉपर जो है वो बना दिया गया कि एक डिसऑर्डर है, जैसे बाकी एडिक्शंस हैं इसी तरह ये भी एक एडिक्शन है। पहचान किस तरह से करेंगे? कोई बच्चा है, कोई ऐसा शख्स जो नशा कर रहा है, मुझे शक है, तो मुझे उसकी पहचान किस तरीके से होगी कि मेरे घर के अंदर कोई नशा कर रहा है? पहले तो देखेंगे आप, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो माँ बाप को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो हम तो ये कहते हैं कि उसके लिए आप उनका किसी भी ऑथेंटिक लेबॉरेटरी से ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं, उसमें पता चल जाता है कि वो कौन सा ड्रग्स ले रहे हैं।
तो उसके मुताबिक फिर आगे जो है आगे का लाहे अमल जो है वो तय किया जाता है कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या आउटडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बिहेवियरल चेंजेस से क्या मुराद है कि ज़्यादा सोने लग जाता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, क्या होता है उसके अंदर? देखिए उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी एपीटाइट जो भूख है उसमें आपको बड़ा बदलाव नज़र आएगा। या तो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल भूख नहीं लगती, या बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सो ही नहीं रहे या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। आप अलग थलग रहना पसंद करते हैं। दूसरा ये कि छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, वावेला कर देना। इसके अलावा और बहुत से साइंस भी होते हैं, जैसे आँखों का जो पुतलियों का बड़ा हो जाना, सुकर जाना, रेड हो जाना, स्मेल आना, बहुत सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो वहीं से ही, और एक सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे कि कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपका बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो वो क्लासेस बंक कर रहा है, वो अटेंड नहीं, घर से तो वो जा रहा है लेकिन वहाँ प्रॉपर वो उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहा। कोई किसी का बिजनेस है तो वो उससे हैंडल नहीं हो पा रहा, किसी की जॉब है तो वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो गई। तो इसकी वजह से ही फैमिली स्टेप लेती है कि भाई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उसकी परफॉर्मेंस खराब होना शुरू होगी, तो कुछ गड़बड़ है। और ये अक्सर मेरी सवाल कि अब नशे वाला मरीज आ गया तो 100% इलाज हो जाता है या उसका कोई विल का चक्कर भी है इसमें? 100% इलाज हो जाता है। देखिए ये बहुत बड़ा मिथ है कि विल पावर नहीं है तो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, फैमिली लेके आती है, उनकी विल पावर नहीं होती लेकिन उनकी विल पावर पे काम किया जाता है, उनकी मोटिवेशन पे काम किया जाता है। यही वजह है कि हमारे पास सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, मोटिवेशन को बिल्डअप किया जाता है और वही माशाल्लाह पेशेंट जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और जाके वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो सोबर नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आजकल जो सबसे बड़ा डेंजर आ गया वो आइस का नशा है ना, मतलब चाहे वो मर्द हो ख्वातीन सभी कर रहे हैं और उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उसका इलाज किस तरीके से होता है ये बताइएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आइस जो है वो बहुत ख़तरनाक नशा है और इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है और बहुत अच्छे तरीके से इसका इलाज हो सकता है। और ये एक सवाल आके वेब चल रही है आजकल नौजवानों के अंदर ना, बताइए लगता तो बहुत एक आम सी चीज़ है लेकिन ये भी खतरनाक है। बहुत खतरनाक है ये, हमें लग रहा होता है कि हम अपने आप को बस एक जस्टिफिकेशन है, लेकिन इसमें निकोटीन होती है और सिगरेट में निकोटीन ही ऐसा जो है वो कंपोनेंट है जो एडिक्टिव है। तो वेप लेना वो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है और उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। अच्छा बताइए कि फीमेल का किस तरह से इलाज होता है, वो भी आपके पास आती है पेशेंट? हमने फ़ीमेल का बिल्कुल अलग से सेटअप बनाया हुआ है और हमें लगा कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है फीमेल जो पेशेंट होते हैं उनकी मुख्तलिफ नीड्स होती हैं, वो इमोशनली डिफरेंट होती हैं, साइकोलॉजिकली उनका माइंड सेट चेंज होता है मेल से, कुछ उनके प्राइवेसी इश्यूज़ होते हैं। तो हमने अपना पूरा स्टाफ भी फीमेल रखा है ताकि वो कंफर्टेबल रह सके उनके साथ। जितना भी पैरामेडिकल स्टाफ है, जो भी साइकोलॉजिस्ट है वहाँ पे फीमेल है जो उनको टैकल करते हैं। फ़ीमेल जो हमारी ब्रांच है उसमें कोशिश की जाती है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को मेंटेन करें। बहुत सारी फैमिली होती हैं वो फीमेल को लेकर डिसीजन उनके लिए लेना ज़रा मुश्किल होता है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप आएँ, आप विज़िट करें, आप हमारे स्टाफ से मिलें, आप देखें कि वहाँ प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। और एक जो कंसर्न होता है फैमिली का कि हमारी बच्ची है या बेटी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं लीक आउट ना हो जाए, किसी को पता ना चल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम सीधा राज में रखते हैं। अच्छा, पूरा हमने माशाल्लाह से आपका बंगला विजिट कर लिया है और बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो आपको एक अच्छे किसी होटल 5 स्टार में मिलती है ना, आप वो दे रहे हैं घर के अंदर। सबसे बड़ी बात कि जहाँ या कोई रहेगा तो उसका दिल चाहेगा कि वो जल्दी से ठीक हो, बेहतरीन काम करे, इसी तरीके से काम करते रहें। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करें कि आपके बच्चे इस तरफ ना जाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करें। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा नशे जैसी लत में मुब्तला हो गया है तो उसमें भी आपने परेशान नहीं होना, आप किसी भी ऑथेंटिक लेबॉरेटरी से उनका टेस्ट कराएं और उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। अगर बर वक्त इलाज होगा तो आप बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। थैंक यू। मतलब आपने उसको पर्दा नहीं डालना, उस पर काम करना है, जो भी है, चाहे आपको खुद को हो या आपके बच्चे का हो, लेकिन आपने उसको बर वक्त अस्पताल लेकर जाना है, बिल्कुल पर्दा नहीं डालना। जी बिल्कुल सही बताएं कि जैसे कोई कभी कभार कर लेता जिस दोस्तों के साथ बैठ गया गैदरिंग के अंदर, नशा कर लिया, वो हर हफ्ते में एक आध बार इस तरह से, तो उनको वो भी लत में होती है और वो किस तरह से छोड़ते हैं फिर? अगर आप यूज़र हैं, इसको हम कहते हैं कि आप यूज़र हैं, आप कभी कभार इस्तेमाल कर रहे हैं और आप खुद से ट्राई कर रहे हैं छोड़ने का लेकिन छूट नहीं रहा, तो उसके लिए ऑप्शन है आउटडोर ट्रीटमेंट। आप आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हैं और घर पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सेशन ले लें, वहाँ सेशन ले सकते हैं प्रॉपर और जो है वो मेडिकेशन से हो सकता है।